ब्लैक रैबिट की क्राइम ड्रामा सीरीज है, नेटफ्लिक्स पर हिंदी में रिलीज हुई। और मैं आप लोगों को यह भी बता दूं कि सीरीज की टोटल 8 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड ही 45 से 60 मिनट के बीच की है। खैर, मैं ये सीरीज देख चुका हूं और मैं आप लोगों से अपने इस रिव्यू के जरिए मेरा इस सीरीज को देखकर जो भी एक अच्छा या बुरा एक्सपीरियंस रहा है वो शेयर कर रहा हूं। तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट करे बात कर लेते हैं कि मेरा इस सीरीज को देखकर एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो पहले तो मैं आप लोगों को इस सीरीज की कहानी के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूं। आप इस सीरीज में देखेंगे न्यूयॉर्क शहर में एक रेस्टोरेंट के मालिक जेक की कहानी, जिसकी लाइफ में एक के बाद एक प्रॉब्लम उस वक्त शुरू हो जाती है जब उसका भाई विंस वापस न्यूयॉर्क शहर आता है और अपने भाई को अंडरवर्ल्ड की दुनिया में फंसा देता है। और फिर आगे कहानी में क्या कुछ होता है वो सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस सीरीज को। अब बात करेंगे मेरा एक्सपीरियंस इस सीरीज को देखकर कैसा रहा। तो देखो, ये सीरीज बिल्कुल भी एक फास्ट पेस इजी टू वॉच एक्शन ड्रामा नहीं है। इस सीरीज में एक्शन नहीं है और ना ही ये कोई ऐसी सीरीज है जो बस पहली ही एपिसोड से आपकी अटेंशन को पूरी तरह से ग्रैब कर ले, ऐसा भी नहीं है। आपको कम से कम शुरू की 2 एपिसोड्स पूरी देखनी होंगी, फिर जाकर आपका एक इंटरेस्ट कहानी में डेवलप होना शुरू होगा। तो जो भी टिकटॉक मेंटालिटी रखने वाले लोग हैं, जिनको हर एक मिनट में कुछ क्रेजी होता देखना होता है वरना वो बोर हो जाते हैं, तो वो इस शो से दूर रहें और जाकर बागी 4 फिल्म को देखें। अब बात करें इस सीरीज की, तो देखो, ये एक कैरेक्टर ड्रिवन क्राइम ड्रामा है और इस सीरीज में आप 2 भाइयों की कहानी देखेंगे जो एक के बाद एक मुश्किल में फंसते चले जाते हैं। ये सीरीज रॉ है, इंटेंस है, डार्क है और थोड़ी डिप्रेसिंग भी है। अगर आप इस सीरीज को आराम से अपने सब्र के साथ पूरा देखेंगे तो फिर आप इस सीरीज के दोनों मेन कैरेक्टर्स और उनकी बीच की बॉन्डिंग और इस सीरीज का जो फैमिली ड्रामा है, जो क्राइम ड्रामा है, उसमें आप अच्छे से इन्वेस्ट हो जाएंगे और आपको सीरीज देखने में भी मजा आएगा। बाकी एक्टर्स की आपको इस सीरीज में बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस देखने को मिलेंगी। सीरीज का म्यूजिक और प्रोडक्शन वर्क भी काफी अच्छा है। बस हाँ, अगर इस सीरीज को थोड़ा और बेहतर तरीके से लिखा जाता और एडिट किया जाता तो ये सीरीज 8 एपिसोड्स के बजाय 6 एपिसोड्स में भी खत्म की जा सकती थी। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप लोगों को स्लो बर्न क्राइम ड्रामास देखना पसंद आते हैं तो ये एक सॉलिड सीरीज है। इस सीरीज को आप जरूर देखें, एंजॉय करेंगे। बस इसीलिए मैं सीरीज को रेट करूंगा 8 आउट ऑफ 10। और हाँ, ये शो फैमिली के साथ देखने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। और अच्छी बात यह है कि सीजन 1 में ही कहानी को खत्म कर दिया गया है, आपको सीजन 2 का वेट नहीं करना पड़ेगा। तो आप लोगों को ये शो कैसा लगा, अपने ओपिनियंस कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। शुक्रिया।